हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्म ध्यान प्रसार योजना जैन कॉन्फ्रेंस। प्राणायाम के लिए तैयार। सर्वप्रथम 3 बार ओंकार का उच्चारण। ओंकार के उच्चारण में लंबा गहरा सांस लेना है और ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है। मकार को पूरा खाली करना है और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए खाली रुकना है, फिर पूरा सांस भरना है, फिर थोड़ा खाली रुकना, फिर ओम का उच्चारण। सभी साथ में मिलें करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लें। कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार। अपनी नाभि को अपनी पीठ को लगाना है और श्वास गले से टकराती हुई नासिका से बाहर निकलेगी। कपालभाति प्राणायाम से आपके भीतर की ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, अन्य शक्तियाँ दूर होती हैं। कपालभाति प्राणायाम से आपके भीतर की समस्त सोई शक्तियाँ जागृत होती हैं। कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट से स्टार्ट करके 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक भी किया जा सकता है। पुनः कपालभाति स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार निरंतर कपालभाति का अभ्यास करते चले जाएं। अगले प्राणायाम के लिए तैयार। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम पूरा श्वास अपनी छाती में भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। पहले धीमे शुरू करेंगे, फिर मध्यम, फिर तेज। विश्राम की स्थिति। आंखें बंद। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। आसपास के वातावरण में कहीं कुछ हो रहा हो, उससे वर्तमान समय में आपका कोई वास्ता नहीं। ये समय अपने स्वयं की खोज करने का समय है, अपने को जानने का समय है। मैं कौन हूँ,
मेरी पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा परिचय क्या है। क्या मैं देह हूँ, क्या मैं नाम हूँ, क्या मैं स्त्री हूँ, क्या मैं पुरुष हूँ, क्या मैं माँ हूँ, क्या मैं पुत्र हूँ। अपनी स्वयं की खोज करो। मैं बाल हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं जैन हूँ, मैं कौन हूँ। आवश्यकता है स्वयं को जानने की। वर्तमान में मनुष्य की काया है, तो क्या मैं मनुष्य हूं? गर्भ में आने से पूर्व भी क्या मैं मनुष्य था? आयुष कर्म पूर्ण होने के बाद, देह के जल जाने, मिट जाने, राख बन जाने के बाद मैं कौन हूं? पूछो अपने आप से। जो दिख रहा है, क्या मैं ये आकार हूं, ये सौंदर्य, ये लावण्य? मैं कौन हूं? धनवान हूं, निर्धन हूं? मेरी पहचान क्या है? महावीर आदि जो भी सिद्ध मुक्त हुए, सबने स्व को जानकर ही अपनी यात्रा प्रारंभ की। संबंध किसके हैं? मैं कौन हूं? यहां से कोहम की चोट पड़ेगी। कोहम एक प्रश्न है जो आप अपने स्वयं से करेंगे। कोहम का अभिप्राय, मैं कौन हूं? मुख से कोई आवाज नहीं, मात्र ये प्रश्न आपके भीतर चलता चला जाए। जो सारी पहचान बनाकर रखी, आज देखो, क्या वो मेरी वास्तविक पहचान है? क्या वो मेरा सत्य है? को हम पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, देह हूं? मैं कौन हूं? को हम धनवान हूं, निर्धन हूं, सुंदर हूं, कुरूप हूं, विद्वान हूं, मूर्ख हूं? मैं कौन हूं? मैं बाल हूं, मैं वृद्ध हूं? मैं कौन हूं? को हम मैं मां हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, पति हूं, पत्नी हूं? मैं कौन हूं? को हम गर्भ में आने से पूर्व मैं कौन था? आयुष कर्म पूर्ण करके मैं कौन रहूंगा? मेरी पहचान क्या है? मेरी वास्तविकता क्या है? आज ये देह, पूर्व में कोई और था, भविष्य में कोई और होगा, फिर मैं कौन हूं? श्रवण किया है, अनेकों देह बदल दी, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में चला गया। फिर मैं कौन हूं? कभी नरक में नारकी का देह मिला, कभी
तिर्यंच में पशु का, वनस्पति का देह मिला, कभी मनुष्य का देह मिला, कभी देव देह मिला, कभी भरत में हुआ, कभी ऐरावत में हुआ, कभी महाविदेह में हुआ। 15 करम भूमि में 2.5 द्वीप में हर जगह गया। मैं कौन हूं? कौन है जो जा रहा है? यात्रा किसकी चल रही है? को हम। कौन है जो मुक्त होगा? वो कौन है जो सिद्ध होगा? कितने देह जल गए और जो देह मिलेंगे वो भी छूट जाएंगे। जब देह में नहीं फिर मैं कौन हूं? को हम। जन्म से आज तक मैंने किसे अपनी पहचान माना? जो दिख रहा है इस आकार को मैंने अपना आप माना। मैं आकार नहीं, मैं देह नहीं, मैं पिंड नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं नाम नहीं, मैं लिंग नहीं, फिर मैं कौन हूं? को हम। जब तक खुद को जानोगे नहीं ये यात्रा वितराग यात्रा नहीं बनेगी, ये संसार छूटेगा नहीं। को हम। मैं कौन हूं? मेरी कहां मालकियत है? मेरा अधिकार किस पर है? देह जल जाएगी आयुष कर्म पूर्ण होने पर, संबंध मिट जाएंगे, नाम मिट जाएगा, फिर मैं कौन हूं? अनंत काल से यात्रा देह की नहीं, आप आत्मा की चल रही है। आप देह नहीं, आप आत्मा हैं। यही आपकी पहचान है, यही आपका स्वरूप है। जिसने निज तत्व को जान लिया उसने सब जान लिया। इस आकार में आप निराकार हैं, देह में आत्मा है। गलन सड़न स्वभाव वाले पिंड में आप शाश्वत तत्व है। आप आत्मा है। आत्मा है। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं। आत्मा पुरुष नहीं, आत्मा स्त्री नहीं। आत्मा बाल नहीं, आत्मा वृद्ध नहीं। आत्मा धनवान नहीं, आत्मा निर्धन नहीं। आप आत्मा है। आत्मा की इच्छा नहीं, आत्मा की आवश्यकता नहीं। आप आत्मा अनंत काल से 4 गति में यात्रा कर रहे हैं। आत्मा में अनंत ज्ञान है। 3 लोक को जानने देखने का सामर्थ्य हे जीवात्मन आप में है। अनंत दर्शन। आत्मा से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रगटेगा। अपने को जानने वाला ही केवली होगा। आत्मा में अनंत सुख है। आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा निराकार है।
अगुरु लघु यानी आत्मा का वजन नहीं, हल्का नहीं, भारी नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा की मात्र अनुभूति है। जहां देह की पकड़ छूटती है, जहां भीतर में रस आने लगता है, जहां अनंत सुख का अनुभव प्रारंभ होता है, वहां जीव अपने में उतरता है। यही आत्मा अपनी भव यात्रा पूर्ण कर अपनी अवगाना को सिद्ध शिला में अटल करेगा। आप आत्मा हैं। आत्मा का कोई कुल नहीं, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई परंपरा नहीं। आत्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। आत्मा को कोई पीड़ित नहीं कर सकता। रोग नहीं, शोक नहीं। ऐसे शुद्ध तत्व हैं आप। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों का विस्तार है। आत्मा जिस देह में गया, वहां उस देह में आत्म प्रदेशों का विस्तार हो गया। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हर देह में जाता हुआ अष्ट गुणों से युक्त रहा। हे आत्मन, अभी अपने को सुना है, अपने पर श्रद्धा करो, अपने आप के हो जाओ। ऐसे अपने में रस आए कि ये पिंड, पुद्गल का पिंड तुम्हें खाल लगे, यानी जिसमें निवास करते हो वो पराया लगे। देह और आत्मा दोनों तत्व जुदा हैं। भूल है आपकी जो से एक मानते रहे। भिन्न को भिन्न जानो। कर्म का उदय देह पर हो रहा है। आत्मा साक्षी है। संबंध देह के हैं। धन दौलत परिग्रह मालकियत सब देह की है। भूख प्यास वेदना संवेदना सब देह की है। आप आत्मा हैं। वही आत्मा जो अरहंत में है, जो सिद्ध में है, जो आचार्य में है, जो उपाध्याय में है, जो साधु में है, साध्वी में है, देवी देवताओं में है, मनुष्य में है, तिर्यंच में है, नारकी में है। आप हम आप, कोई अंतर नहीं। भरत महाविदय एरावत 15 करम भूमि में आप हम सब एक समान हैं। सत्य को जानो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सारे भेद समाप्त कर दो। एक आत्मा, आप आत्मा, हम आत्मा। हर देह में आत्मा। रागी में आत्मा, द्वेषी में आत्मा, सेवक में आत्मा। माता पिता में आत्मा देखो, बहन भाई में आत्मा देखो, पति पत्नी में आत्मा देखो, गुरु में आत्मा, शिष्य में आत्मा, पशु में आत्मा, जल की बूंद में आत्मा, अग्नि की चिंगारी में आत्मा, चारों ओर आत्मा।
अनंत जीव है जो जब अपने को जान लेगा, जो जब अपने में स्थित होगा, वो तब अनंत सुख का अनुभव करेगा, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी होगा और वीतराग पथ पर आगे बढ़ेगा। इतना अनिवार्य है खुद को जानना। अपने को जानने से क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं होगा, माया नहीं कर पाओगे, लोभ समाप्त होने लगेगा, राग नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे। इतना महत्व है अपने को जानने का। पूरे देह प्रमाण अपने होने को महसूस करो। विचार आने दो, विचारों को महत्व मत देना। विचार मन के हैं, आप आत्मा मन से भिन्न है। विचार आए तो मात्र उन्हें जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा के स्वभाव में रहने से यानी जानने देखने से विचार अपने आप समाप्त होंगे। आप आत्मा, हम आत्मा, सारे भेद मिटाते हुए सोहम की ध्वनि से स्वयं को जोड़ लीजिए। मुख से कोई आवाज नहीं। सो हम ये आत्मा परमात्मा मिलन की ध्वनि है। सो हम 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 इसी शांति का अनुभव कीजिए। आज कोई भेद नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई शिकायत नहीं। भेद से अभेद की साधना है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति संप्रदाय के सारे भेद मिटाकर सब में एक जैसा आत्मा दिखाई पड़े। अभेद से भेद की साधना है। जहां जड़ और चेतन एक लग रहा था वहां उनमें भेद कर दो। जड़ भिन्न है यानी देह भिन्न है और जीव चेतन आत्मा भिन्न है। देह से आत्मा में आना ही मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना है। बंद आंखों से, खुली आंखों से देह की क्रिया करते, ध्यान करते, विश्राम करते हर समय इस भेद को जीने का प्रयास कीजिए। कषाय स्वयं मंद पड़ेंगे, भीतर का सुख झलकने लगेगा, शिकायतें समाप्त होंगी, अनंत सुख का अनुभव करोगे।
इसी सम्यक्त्व में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे। जब भी आपका मन हो, दोनों हाथ आंखों पर कोमल सा स्पर्श, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अवध्यायणं नमो लोये सब सावनं धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मध्यान प्रसार योजना जैन कॉन्फ्रेंस।